Hello everyone, good morning. Welcome to our class 5th subject EVS. ओके हम फर्स्ट वीडियो में एक बिगनिंग के बारे में रीड कर चुके थे जिसमें कि सुनीता के ग्रैंडफादर ने टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन कराया उनके घर में और उनको देखकर अदर विलेजर्स ने भी अपने घर में टॉयलेट्स बनवाए। तो टॉयलेट बनवाने से क्या हुआ, एक अभियान चला गांव में और गांव में गंदगी कम होने लगी। अब हम आगे रीड करते हैं पेज नंबर 29। EVS सब्जेक्ट हमारा है क्लास 5th। व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन। क्या आप जानते हैं कि ओपन में टॉयलेट जाने से क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, हानिकारक। इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन। क्या आपके एरिया में भी कोई पीपल ओपन में टॉयलेट जाते हैं, कभी नोटिस किया है आपने? What facility of toilet should be there for people who have no house and live in tents? और ऐसी फैसिलिटीज़ टॉयलेट्स की वहाँ भी होनी चाहिए जहाँ पर लोगों के पास घर नहीं है और वो टेंट्स में रहते हैं। क्या होनी चाहिए ऐसी फैसिलिटीज़? आपके नज़रिए से क्या है, आप सोच के बताएं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर टॉयलेट। और ये नेसेसरी क्यों है कि टॉयलेट के बाद हम अपने हैंड्स वॉश करें सोप से। तो इनके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है कि आफ्टर टॉयलेट हमें हैंड वॉश करना चाहिए सोप से। हाँ, और हमें कभी टॉयलेट ओपन में नहीं जाना चाहिए। टॉयलेट ओपन में जाने से हमें बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, गंदगी फैलती है, क्लीनलीनेस नहीं रहती है। आजकल तो क्लीनलीनेस के लिए बहुत सुंदर सुंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट या हम जिसको बोल सकते हैं मशीनें आ गई है। जैसे क्लीनिंग मशीन आती है घर को साफ़ करने के लिए, मॉडर्न मॉप क्लीनर आता है जो खड़े खड़े आपको बैठना भी नहीं पड़ता, इससे हम पोछा लगा सकते हैं। क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्लीन होम देखिए आप, कितनी अच्छी पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स को देखकर हमें क्लीनलीनेस का यूज़ पता लगता है, कितना सुंदर होता है जब। अब हम नीचे पैराग्राफ रीड करते हैं। लुक एट अबाउ पिक्चर्स एंड डिस्कस। इन ऊपर के पिक्चर्स को देखिए। व्हाट मेजर्स हैज़ द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर। कि कौन सा मेजरमेंट लिया गया है फर्स्ट पिक्चर में एक क्लीनिंग पर्सन के लिए। फर्स्ट पिक्चर में एक क्लीनिंग मशीन दिखाई गई है हमें, है ना। What would be the effect of cleaning if suitable cleaning appliances are available? अगर हमें क्लीनिंग अप्लाइंसेस अवेलेबल हो जाते हैं तो हमारी क्लीनिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अच्छी क्लीनिंग होगी या नहीं, शायद होगी। हाँ, इफ़ इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पम्प एंड शो। क्लीन करना घर को या अपने आसपास साफ सफाई रखना, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम पंप एंड शो कर रहे हों, दिखावा कर रहे हों। साफ सफाई रखने का दिखावा नहीं करना है हमें, यह हमें हमारी हैबिट में लाना चाहिए। हम अपनी बॉडी की सफाई रखें, हम अपने घर की सफाई रखें, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, स्ट्रीट्स की सफाई रखें, अपने स्कूल्स की सफाई रखें, अपनी क्लास की सफाई रखें, अपने पढ़ने वाली टेबल की सफाई रखें। हाँ, तो सभी ज़रूरी हैं बेटा। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु। सुनीता के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ दोनों बेंगलोर लौट गए। दे शॉड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स शो किए जो कि उन्होंने बहुत सारे जगह के थे जो वो घूमे थे। सुनीता सा इन द फोटोग्राफ्स, सुनीता ने इन फोटोग्राफ्स में देखा दैट द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन, कि सिटी बहुत सुंदर थे, साफ स्वच्छ थे। नाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन। उसने ये सोचना शुरू किया कि हमारे
जो घर थे बहुत छोटे थे, लेकिन ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, और इतने साफ सुथरे भी नहीं थे घर के जो बहुत सारे प्लेसेस थे. ब्रदर्स फ्रेंड हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू was about to come to the village after some time. He would not like the house as it was at present. Her sister-in-law was understanding. She talked to her about it. She said to Sunita, nobody is known by the size of his head house, whether it is big or small. The point is that cleanliness is must, but it should not be just to show anybody. Rather, it should be inculcated in our habits. अब क्या होता है कि सुनीता की जो ब्रदर सिस्टर इन लॉ आई, तो उन्होंने कहा कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे हमारे जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. हमें एट प्रेजेंट में ध्यान देना है कि स्मॉल हाउस को भी हम एक क्लीनलीनेस हाउस बनाएं, क्लीन हाउस बनाएं. छोटा या बड़ा ये हमारे प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए. हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्लीनलीनेस इज़ मस्ट, बट हमें शो नहीं करना है किसी को भी, एनीबडी को. रादर इट शुड बी इनकलकुलेटेड आवर हैबिट्स. ये हमारी हैबिट्स में होना चाहिए कि हम साफ सफाई रखें. क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? क्लीनलीनेस हमारी हैबिट होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स? हमारे जो हेल्पर्स आते हैं, हमारे जो क्लीनर साफ सफाई करने वाले आते हैं, उनसे हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? अच्छा बिहेव करना चाहिए ना. इफ़ आवर विलेजेस सिटीज़ आर नॉट क्लीन, व्हाट वुड बी आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज़? अगर हमारे गाँव और हमारे शहर साफ नहीं हैं, स्वच्छ नहीं हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी क्या इमेज होगी? क्या सोचते होंगे हमारे लिए वो लोग? अच्छा थोड़ी सोचते होंगे. वो सोचते होंगे इंडिया इतना गंदा रहता है, इंडिया के सिटीज़, इंडिया के विलेजेस इतने डर्टी हैं. तो डस्टलेस होना चाहिए जैसे फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं. इफ़ आवर हाउस इज़ नॉट क्लीन, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ? अगर हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं रहता है तो ये हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है? हम बीमार हो जाएंगे, हमें एलर्जी हो जाएगी, डस्ट एलर्जी हो सकती है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती है हमें. हाँ, कोई भी मेहमान आएगा तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारा घर साफ़ ना हो. तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशंस टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट दे प्लेस्ड. जब उसके सिस्टर इन लॉ ने सुनीता को समझाया तो सुनीता ने अपने फ्रेंड्स को साथ लिया और एक रिजोल्यूशन किया और क्लीनलीनेस को एक हैबिट बनाने के लिए एक प्लेस की, एक प्रतिज्ञा ली. क्या थी? वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, रैपर्स ऑफ टॉपीज एक्सेट्रा इन अवर क्लास. कि हम कभी भी पेपर्स नहीं फेंकेंगे फाड़ के, पेंसिल के जो रिमेन्स हैं जो हम शार्पनर से शार्प करते हैं और वहीं पे डाल देते हैं ना, तो वो भी नहीं क्लास में गंदा करेंगे. रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ भी हम क्लास में नहीं डालेंगे. ये सब चीज़ें हम एक डस्टबिन में डालेंगे ताकि हमारी क्लास नीट एंड क्लीन रहे. आपको भी यही प्लेस लेनी है. ओके. वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी. हमारे जो फर्नीचर होते हैं क्लासरूम के या घर के, उस पर हमें कुछ, स्कूल या क्लास की वॉल्स पर हमें कुछ नहीं लिखना है. फ्लोर्स पे या फर्नीचर पर भी हम कुछ राइट नहीं करेंगे, उन्हें डर्टी नहीं करेंगे. ये वो शपथ लेते हैं और आप भी साथ में ये शपथ लें. वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर. हम कभी भी इधर उधर रबिश, कचरा नहीं फेंकेंगे और ना ही स्पिट करेंगे, थूकेंगे. आदत होती है ना किसी किसी की इधर उधर स्पिट करने की. वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स. हम प्रतिदिन बात करेंगे यानी नहाएंगे और स्वच्छ कपड़े पहनेंगे. वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स. हम पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम कपड़े से बने हुए थैलों का यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन क्या करती है?
पॉल्यूशन फैलाती है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करती है, और ये रिसाइकल भी नहीं होती है, और कई दिनों तक ये मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट को हर तरीके से गंदा करती है। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स, हाउसेज, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। हम हमारी स्ट्रीट्स को, हमारे घरों को, हमारे स्कूल को और हमारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पार्क आदि, उनको स्वच्छ रखने में, साफ रखने में पूरी हेल्प करेंगे। We will surely use only cloth, jute or paper bags for bringing vegetables and grocery etc. and stop using polythene bags. हम श्योरली ये ऑथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हमेशा कॉटन क्लॉथ के या जूट के या पेपर बैग से यूज़ करेंगे वेजिटेबल लाने के लिए या अदर ग्रोसरी लाने के लिए। कभी भी हम पॉलीथीन बैग्स लेकर के नहीं जाएंगे, या पॉलीथीन बैग में हम ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो घर पे नहीं लाएंगे, यानी पॉलीथीन बैग्स के यूज़ को हम स्टॉप करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ओथ ली सभी ने मिलके, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टास्क हम देखते हैं क्या है लास्ट में। Anybody visiting Gandhiji's ashram was first of all given the task of cleaning toilet as daily work. कोई भी व्यक्ति जो गांधी जी के आश्रम में जाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये टास्क दिया जाता था क्लीनिंग टॉयलेट्स एज डेली वर्क के रूप में उसको टॉयलेट्स की सफाई करनी होती थी। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। इसके बाद ही जब ये वर्क प्रॉपरली कर दिया जाता था उसको एनी अदर वर्क दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन में क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी। These days स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। आजकल स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन पूरे कंट्री में चल रहा है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एटसेट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन। और इसके द्वारा हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे रोड्स, बस स्टैंड्स और बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखा जाता है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, और हर घर में डस्टबिन दिए गए हैं। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ आल्सो नेसेसरी। गार्बेज को डिस्पोजल करने के लिए और रिसाइकलिंग करना भी आल्सो नेसेसरी, बहुत आवश्यक है, क्योंकि गार्बेज में भी कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको हम रिसाइकलिंग करके रीयूज़ कर सकते हैं, यानी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको ये चैप्टर क्लीनलीनेस का, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया। गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ यानी 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, और ये अभी तक भी रनिंग में है हमारे ऑल ओवर द कंट्री। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है आज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो आपको हम सॉल्व करके बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। ओके, तो आज के लिए गुड बाय।